कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.3 है उसका अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है ऊपरी व्यास 3.5 वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर गहरा है। यानी कि एक हमारे पास एक कोन के शेप का एक गड्ढा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर 5th वाले में यहाँ पर चित्र नहीं बनाए, यहाँ पर हम आपको बना के बता देते हैं। एक हमारे पास ऐसा एक गड्ढा है जो कोन के आकार का है, कोन के आकार का हमारे पास एक गड्ढा है, ठीक है कि नहीं। और ये जो है इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर मीटर है। ध्यान दीजिएगा कितना है, मीटर। चलो तो इसका जो व्यास है, देखो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक तो आपकी होती है त्रिज्या, लेकिन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जब आप जाएंगे ये पूरा का पूरा ये होता है आपका व्यास, जो कि हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया 3.5। तो ये टोटल आपका 3.5 मीटर है। ध्यान दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमारा व्यास बच्चों 3.5 मीटर है तो त्रिज्या इसका आधी हो जाएगी, यानी 2 से भाग कर देंगे। चलो ठीक है। और इसके अलावा और इसकी जो गड्ढा यानी जो गहरा है, यानी उसकी जो डीप है, कितना डीप है वो है आपका 12। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी गहराई है, ये गहराई असल में इसकी क्या कहलाने लग जाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। और वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको करना क्या है बच्चों, तो इसकी धारिता किलो लीटर में आपको बतानी, यानी आपको लीटर में इसको जो है समझाना है। जैसे कि हमने किलो लीटर इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में भी हमने इसी तरीके से उसकी जो धारिता थी, यानी उसको हमने जो कैपेसिटी थी उसको हमने लीटरों में बदला था। तो यहाँ पर भी बदलेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं, जैसे कि शंकु का जो व्यास है वो कितना था आपका, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट यानी जो गड्ढा है उसका कितना था आपका 3.5 था ना, यहाँ पर 3.5 मीटर था, हमने 3.5 मीटर लिख लिया है। गड्ढे की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस ऑफ कॉनिकल पिट कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि जो आपका व्यास होता है उस व्यास में आप 2 से भाग कर दीजिए। तो 3.5 जो मीटर है उसमें हमने 2 से भाग कर दिया है। गड्ढे की जो ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ पिट, यानी ये जो गहराई है, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, हमें इसको 12 मीटर करना है, यहाँ पर गलती से लिख गया ही 12 मीटर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। चलो तो ये 12 मीटर आपके गड्ढे की गहराई हो गई है, ठीक। अब इसकी क्योंकि हमें पहले निकाल लिए हैं वॉल्यूम, यानी इसमें कितनी चीज़ें, कितना पानी हम उसमें भर सकते हैं, यानी उसका आयतन हम निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। उसका फॉर्मूला, क्योंकि ये आपके कोन का आकार का है तो कोन वाला ही हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये हमारा गड्ढा आपके क्यूबॉइड यानी कि आपके घनाभ के आकार का होता तो हम घनाभ वाला इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, उसका जो आयतन होता है, ठीक है कि नहीं। अगर हमारा घन वाला होता यानी क्यूब के आकार का होता तो हम उसका फॉर्मूला उसमें लगाते, ठीक है कि नहीं। चलो फिलहाल मैं आपको शंकु वाला यानी कोन वाला दिया है, उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, आयतन वाला, वॉल्यूम वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/3 की जगह 1/3 लिखेंगे, पाई 22/7 लिख देंगे, गुणा में आर का स्क्वायर, आर कितना था हमारा 3.5, उसका स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5 हमने 2 बार लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। और गुणा में आपकी जो है h ऊंचाई कितनी थी 12 मीटर, हमने उसको लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले हम इस वाले को यहाँ पर जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है पहले हम यहाँ समझाते हैं, फिर हम इस कॉपी में भी आपको समझाएंगे कैसे कैसे हुआ है। चलो पहले हम इसी में ही लिख के आपको इसमें समझा देते हैं कि किसको कैसे काटा गया, नहीं तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। क्या लिखा है, 1/3 गुना में 22/7 है, गुना में 3.5/2, 3.5/2 और गुणा में आपका 12 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले इस आपके जो 3 है इस 12 को काटा था तो 4 आया था, देख लो यहाँ ये 3 कट गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा इसको ऐसे यहाँ पर 6, इसको पहले हमने 2 से काट दिया है। चलो रुको पहले, चलो इसको 6 लिख लो क्योंकि हमने इसको 2 से काट दिया, जो वहाँ लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम बता रहे हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद में 3 से हम 6 को कट कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आपको 2 देखने को मिला वो इसी प्रकार से आया, पहले हमने 2 से 12 को काटा 6 आया, ठीक है कि नहीं। फिर हमने 3 से 6 को काट दिया 2, हम चाहते तो इस 2 से 2 को भी काट सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर 2 से 22 को काट रखा है। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो आपका वही सेम आना है, ठीक है कि नहीं। चलो
तो यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपकी बची हुई थी। तो क्या क्या बचा हुआ था देखो छात्रों, 11 था, तो यहाँ पर देखो आपका 11 बचा हुआ है, 11 की जगह 11 लिखा, गुणा 3.5 बचा था, हमने 3.5 लिखा, गुणा में 2 बचा हुआ था उसको लिखा, और 3.5 आपका जो है यहाँ पर देखो 2 बार है, 3.5 यहाँ है, 3.5 यहाँ है, 2 बार था, हमने यहाँ लिखा था, गलती से एक बार नहीं लिखा था तो दोबारा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो 3.5 है उसको हमने दोबारा भी यहाँ पे लिख लिया है, और बटे में आपका 7 था। बाद में हम क्या करेंगे कि 7 से 3.5 को भी हम काट देंगे। इसको जब हम कट करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.5। कैसे आ गया देखो, क्या लिखा था 3.5 था, भाग हमें करना था 7 से, पॉइंट लगा हुआ है, सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद क्योंकि एक अंक है इसलिए हम पॉइंट के बाद एक अंक वाली संख्या से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे। चलो, इसको हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35, और इनका गुणा करेंगे तो आएगा 70। अब हम 70 से भाग कर देंगे बच्चों 35 में, तो 70 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 5 पढ़ोगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपका जवाब कितना आएगा 0.5, यानी यहाँ 0 लगा दीजिए पॉइंट के बाद, तो जवाब कितना आपका 0.5 आया। तो यहाँ पर भी हमने 7 से जब 3.5 को कट किया तो आपका 0.5 जो है वो इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है कि नहीं। क्या क्या बचा रह गया, 11 की जगह 11, गुणा 0.5 की जगह 0.5, गुणा में 2 है, गुणा में 2 लिखा, और गुणा में 3.5 था उसको भी लिख लिया। इन सभी को हम हल करेंगे, ठीक है कि नहीं। इन सबको हम गुणा करके आपको बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 11 गुणा 0.5 गुणा 2 गुणा 3.5, ठीक है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम 0.5 और 2 का गुणा करते हैं, ठीक, या इन दोनों का गुणा करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा किए देते हैं, 0.5 और 2 का। तो 0.5 और 2 का जब गुणा होगा तो जवाब आएगा 10, और पॉइंट लगाना तो पॉइंट के बाद यहाँ एक, हम ये पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो आपका जो जवाब होगा मेन वो आ जाएगा 1, यानी इन दोनों का जो गुणा है उसका जवाब आ गया आपका 1। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना होगा वो 11 है और गुणा में 3.5 है। चलो, तो 5 से गुणा करोगे तो 55, गुणा 3 से गुणा करोगे तो 33, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ठीक, पॉइंट के बाद एक अंक है, हम यहाँ लगा देंगे, यानी इन दोनों का गुणा कितना आया 38.5, और इन दोनों का जो गुणा है वो 1 आया था, यानी जवाब आपका 38.5 यानी 38.5 आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो 38.5, अच्छा क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर में थी तो हमने लिख दिया यहाँ पर मीटर क्यूब। तो ये सारी चीज़ हमारा जो आंसर आया है 38.5 मीटर क्यूब आपका आ चुका है। उसके बाद क्योंकि हमें इसको किलो लीटर में बदलना था छात्रों, ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में हम 1 किलो लीटर आपका जो है पानी या अन्य चीज़ों को हम उसमें भर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब अगर हमारा वॉल्यूम है किसी भी वस्तु का, चाहे वो आपकी शंकु हो, चाहे वो आपका कोई और गड्ढा हो, या कोई आपके पास ऐसा घर हो जिसका, घर नहीं सॉरी, घर तो खैर ज़्यादा हो जाएगा उसका, कोई भी अगर आपका एक छोटा सा अगर आपने कोई गड्ढा बना रखा है, उसका भी अगर हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है यानी उसका जो आयतन है अगर वो 1 मीटर क्यूब है तो उसमें हम जो है 1 किलो लीटर उसमें किसी भी चीज़ को जो है हम भर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास जो कुल मिलाकर उसका जो वॉल्यूम निकला था वो निकला था 38.5 मीटर क्यूब। तो क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते तो हमारा 38.5 मीटर क्यूब में कितना होगा, इसी से 38.5 मीटर क्यूब का गुणा 1 में कर देना हमें, क्योंकि 1 के बारे में पता है, ज़्यादा मीटर क्यूब के बारे में पूछ रहे हैं तो गुणा कर देंगे इनका दोनों का, तो वही आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है कि नहीं। तो यानी 38.5 मीटर क्यूब में 38.5 किलो लीटर आपका जो है यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, और इस प्रकार से आपका ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है।